आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं एस टीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। महुआ संयुक्त दायित्व समूह विकास सहकारी समिति लिमिटेड, जलाशय बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड मुख्य कार्यालय पालक पदाधिकारी जवाहरलाल शाह है। जो मालिकाना हक इन्हीं को है, जो अभी जेल में ईडी के जांच के द्वारा जेल में है। इन्हीं सभी कार्य से घोटाले में जेल गए हुए हैं जवाहरलाल शाह। समूह महुआ डेयरी डेवलपमेंट एंड सोसाइटी सेल्फ सेक्रेट कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड, जिसका अध्यक्ष संयुक्त आशुतोष कुमार शाह एवं अध्यक्ष मालती शाह है। चौथा, महुआ प्रोजेक्ट एंड इन फर्नीचर लिमिटेड, इसका मालिकाना प्रमोद तिवारी जो महुआ चैनल की मालिक है एवं तन्नू शाह टीम लीडर महुआ ग्रुप बिहार, इन सभी लोग मुख्य रूप से अभियुक्त है। जिसमें संजय सहनी का कहना है कि ये चारों सहकार सोसाइटी द्वारा बिहार के कई जिलों से समाज से दबे कुचले के संगठित लोग विकास किसान को अपनी सोसाइटी में डेली मंथली बाल भविष्य फिक्स डिपॉजिट एवं महुआ डेयरी के शेयर में लोगों से पूंजी निवेश करवाया। इन्हीं लोगों के कहने पर सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं से मिलकर, सभी कार्यकर्ता जो कहा जाता है बैंकिंग के क्षेत्र में एजेंट, जो लोगों ने काफी मेहनत और मकसद से सभी को पैसा जमा करवाया, जो लौटाने के लिए इन्होंने द्वारा बोला गया था कि भटोलिया में 17 एकड़ में डेयरी है, जिसमें 700 गाय पालन, मछली पालन पोखर और दूसरा यूनिट पोखर भी है, जहां पे गाय के बछड़े भी पालन की जाती है। लोगों को गुलगुलाकर जबाकर रखा गया, जिसमें बोला गया था कि 50% सब्सिडी पर गाय पालन एवं 50% सब्सिडी पर दूध उत्पादन के लिए मशीन का भी व्यवस्था कराया जाएगा। 4 वर्षों में दुगुना पैसा दी जाएगी। वहीं चेक बुक दिया गया था, उस चेक बुक पर जवाहरलाल शाह, मालती शाह, आशुतोष कुमार शाह का हस्ताक्षर है, जो चेक बैंक में बाउंस कर गया। जिसकी मुख्य रूप से लिखित आवेदन में संजय सहनी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, समाहरणालय कार्यकर्ता, मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद, नालिक सदस्य थाने में आवेदन जवाहरलाल से थे और चारों का अभियुक्त है। जो अभी एक आदमी जेल में है और बाकी सभी लोग बाहर हैं और काफी लोग परेशान करते हैं। जो जो पैसा निवेश इस कंपनी में किए हुए हैं उन लोगों को आगे बताते चले कि लोग काफी परेशान एवं दिक्कत का सामना करते हैं और काफी दिक्कत होती है। जो जो व्यक्ति पैसा इस सोसाइटी में जमा किए हुए हैं उन लोगों के लिए जो जो करवाए हुए हैं उन पे दबाव दी जाती है। यहाँ तक कि अपने एजेंट बहुत जगह पे डरा कर रहते हैं कि कहीं निकलेंगे तो मारपीट तो नहीं किया जाएगा। सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी सारी पैसा जो जनता को लगा हुआ है वापस की जाए और हम लोगों को सेफ और सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी डरे और समय हुए हैं। और पैसा लेके गबन करने वाले जवाहरलाल शाह अभी जेल में है और 3 अभियुक्त अभी बाहर है। लोगों के कहना है कि पैसा जो जमा किए थे हम लोग तो सोसाइटी में किए थे और उन्होंने काम अभी भी चालू करके रखा हुआ। बड़े बड़े मछली पालन कर रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पे गाय पालन कर रहे हैं। 2 जगहों पे इतने एकड़ में, एक जगह 7 एकड़ और एक जगह बसैठा में 8 एकड़ में ये अपना कार्य फैलाए हुए हैं। जो दूसरा व्यक्ति कर रहे हैं उस साइन इसमें जो है एक तो जो जवाहरलाल शाह जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है उनके मार्फत जो है महुआ संयुक्त दायित्व विकास सहकारी समिति लिमिटेड और जलाशय बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का गठन किए, जिसका किसान संगोष्ठी का आयोजन किए। भटौलिया में जो 17 एकड़ में इसका डेयरी है, साहा में 8 एकड़ में डेयरी फैला हुआ है। वहाँ किसान लोगों को जुटाए और किसान लोगों को बताए कि इसमें जो है
आप लोग जुड़िए और इसमें पूंजी निवेश करिए और आपको जो है उसका शेयर खरीदिए और शेयर में आपको जो है अच्छा लाभ मिलेगा। और जितने भी किसान लोग हैं उसमें शेयर भी खरीदे और वो शेयर खरीदने से पहले बताए कि गाय भी देंगे 50% सब्सिडी पे और दूध दूहने वाला मशीन भी देंगे 50% सब्सिडी पे, वर्मी कंपोस्ट खाद देंगे, ऑर्गेनिक खेती कराने के लिए सरकारी मूल्य पे, मछली पालन भी उसमें है। 17 एकड़ में फैला हुआ है डेयरी। लेकिन समाज के जितने भी हम लोग जो हैं दबे कुचले असंगठित लोगों का टीम बनाकर और उसमें जो है पूंजी निवेश किया गया, वो लिया गया और जब पैसा जब परिवर्तन राशि जब पूर्ण हो गया तो पैसा देने में आनाकानी करने लगे। तो हम लोग की काम किया कि प्रधानमंत्री जी के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर दिए जिस पे जांच ईडी का बैठा और एक जो है परिवारवाद नालिश किए कोर्ट में, जो सदर थाना में FIR दर्ज है जिसमें मुख्य अभियुक्त जवाहरलाल शाह और सेकेंड में आशुतोष कुमार जो उनके पुत्र हैं वो जो है महुआ डेयरी के कार्यपालक थे और मालती शाह जो उनके वाइफ है वो महुआ डेयरी के अध्यक्षा थी और तन्नू शाह उनके पुतोह है जो टीम लीडर पूरे 4 सोसाइटी का था। लेकिन ईडी द्वारा जो है जांच किया गया, इसमें जवाहरलाल शाह को 4 जगह छापा मराया, एक जगह से अपना गिरफ्तार हो गया, वो अभी जेल में बंद। मामला कब का है? 2013 में हुआ था। 2013 में हुआ था और उसी समय सब उसमें जुड़ा था। कितने लोग आप इसमें किसान जुड़े होंगे और संगठित से? इसमें आपको जो है पूरे बिहार भर में लगभग जो है लाखों किसान है और उसका चेकबुक भी दिए हुए हैं। आपका चेकबुक भी मिला हुआ है। वो जो उसमें कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ था उसमें? इसमें डेली भी था, डेली मंथली फिक्स डिपॉजिट भी था और शेयर भी खरीदना था डेयरी। अच्छा, तो आप लोग को क्या हुआ उसमें? उसमें हुआ कि जितने भी आदमी पूंजी निवेश किए उसका पैसा रिटर्न नहीं मिला। वो गाय भी बोले थे कि लोन मिलेगा सब्सिडी पे, दूध दूहने वाला मशीन भी मिलेगा, ऑर्गेनिक खेती करवाएंगे, वर्मी कंपोस्ट खाद सरकारी मूल्य पर देंगे, वो सब कुछ नहीं मिला। उल्टे पूंजी भी नहीं मिला। पूंजी कहीं ना कहीं घोटाला का इसमें मामला? जी, ये इसमें घोटाला का मामला। क्या लग रहा है, क्या अनुमानित लग रही है राशि, क्या घोटाला हुई होगी? अभी लगभग पूरे बिहार में 100 करोड़ का जो है इसमें जो है घोटाला है, गमन है। अच्छा, अभी क्या स्थिति है उसे डेयरी की? चल रही है डेयरी? अभी डेयरी में ईडी द्वारा बंद कर दिया गया है। बंद हुआ है, फिर जो है दूसरे आदमी जो है उस डेयरी को स्टार्ट किए हुए। अच्छा, लीज पे जो पहले ऑनर थे वो ऑनर छोड़ दिए उसको? हाँ, उसका ऑनर अभी नहीं चला रहा है, दूसरे आदमी चला रहा है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो है इसमें फंसा हुआ जो है पैसा है वो रिटर्न हो। क्या पैसा फंसा होगा एक किसान का? लगभग एक किसान का किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 है, किसी का 25,000 है, 1 लाख तक भी है, 2 लाख तक भी है। किसानों की संख्या हजारों में है? हजारों में है, लाखों में है, लाखों में है। अब तक इस पर आप लोग कुछ किए नहीं थे? हम लोग जो है कहे नहीं आपको, प्रधानमंत्री जी के यहाँ लेटर दिए, मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर दिए, तो इसका जो है ईडी जो है इंक्वायरी करने लगे। तो हमारे यहाँ नोटिस आया तो हम पटना गए। तो ईडी जो है सवाल पूछा, हम जवाब दिए, तो ईडी जो है जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार की। अच्छा, उसके बाद में हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो बचा हुआ जो इसमें जो अभियुक्त है उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अच्छा, और जो इसमें नाम नहीं है, गिरफ्तारी हो और इसमें जो आप लोग का पैसा फंसा हो वापस मिले। जी। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संजय सहनी हुआ। मामला क्या है? जी, उदय कुमार सिंह, सीतामढ़ी से। हम लोगों का मामला ये है कि 13 में जब स्टार्टिंग हुई तो असंगठित क्षेत्र के जो किसान और मजदूर हैं उनको पंचायत में प्रखंड लेवल पर बैठक बुला करके इन्वेस्ट कराया गया कि आप लोगों को इससे जीवन बेहतर स्तर में सुधार होगा। इसके बाद में सारे लोग सीतामढ़ी जिला से लगभग 7-8 करोड़ का कलेक्शन वहाँ से उनको हुआ था। लेकिन एक घटना घटी कि एक दूसरी कंपनी पर रेड पड़ा 17 फरवरी 17 में,
और उस क्रम में कि यह इस डीएम के द्वारा आदेश दिया गया कि सभी कंपनी को चेक किया जाए। सभी कंपनी को चेक किया गया तो इसमें ये भी बंद हो गया, महुआ डेयरी भी बंद हो गया और समृद्ध भी बंद हो गया और इसी तरह से बहुत सारी कंपनी थी, 5-6 कंपनी थी। सारे लोगों का जो उसमें काम कर रहे थे उन लोगों को अरेस्ट किया गया। कुछ दिनों बाद उन लोगों का बेल हुआ। हम लोग सीतामढ़ी के लोग एक साथ बैठ कर के और जब प्रेशर दिए तो कुछ लोगों का पेमेंट हुआ और जो कागजात प्रखंड वाइज जो ऑफिस था उसमें था, वह ऑफिस मालिक के द्वारा आज तक रिटर्न नहीं किया गया, न संस्था के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को लिया गया। बहुत से निवेशक ऐसे हैं जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बचा हुआ। हेड ऑफिस में तो सारा कागज ही होगा, लेकिन कोई अपना रिसीविंग लेने के लिए खड़ा था, वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से खत्म हो चुके, गायब हो गया। गायब हो। अच्छा, तो हम लोग सीतामढ़ी में भी इसकी यूनिट थी क्या? जी, यूनिट थी डेयरी की यूनिट सीतामढ़ी में? नहीं, यूनिट नहीं। अच्छा, ब्रांच था जो संस्था का जगह जगह हर प्रखंड लेवल पर। अच्छा, सीतामढ़ी में 7 जगहों पर इसका जो है सो ब्रांच 7, जिसमें सीतामढ़ी में और बाजपट्टी में, रायपुर में और सैदपुर में, मेजरगंज में, इस तरह से सभी जगह इसका ऑफिस बना करके। और कुछ लोग, कितने निवेशक थे इसमें लगभग? सीतामढ़ी से लगभग 5,000 से ऊपर निवेशक। तो क्या अमाउंट क्या लगा होगा उन निवेशकों का? अमाउंट लगभग यहाँ से 8 से 10 करोड़ का। अच्छा, तो इसमें क्या रिटर्न कुछ नहीं हुआ आप लोगों को? थोड़ा बहुत प्रेशर बना है तो रिटर्न हुआ था 18 में, लेकिन जिसका रिटर्न हुआ जब कंपनी पूरा बंद हो गई तो जो जहाँ था वहीं पर उसका पैसा अच्छा, कुल मिलाकर जो है सुनहरे सपने दिखाकर बड़ा घोटाला किया गया। जी जी। क्या चाहते हैं आप लोग इस मामले में? जी, क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हम हैं? लोग यही चाहते हैं कि सारों लोग जो हमारे दरवाजे पर आ करके कहते हैं कि आप लोग इसमें अग्रिम भूमिका में थे, इसीलिए आप लोग उससे लड़ करके झगड़ करके निवेशक हम लोगों से चाहता है कि ले, तो हम लोग तो खुद जो है सो उतना अति तो है नहीं कैपिटलिस्ट कि हम उसको रिफंड कर पाए। तो हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार इस पर पहल करे और अदर कंपनी का जैसे पेमेंट हो रहा है सहारा समृद्ध का, उस तरह हमारा भी पेमेंट सरकार के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे। क्या परिचय हुआ? उदय कुमार सिंह, एट पोस्ट नानपुर, सीतामढ़ी। चलिए, संजय सर जितनी बात बोले हैं और उदय सर बोले हैं, ये बात 110% सही है। आज की जो परिस्थिति हम लोग की, जो आए दिन कोई न कोई आदमी मेरे दरवाजे पर या जितने भी इससे जुड़े हुए हैं सारे लोग के दरवाजे पर लोग आते हैं, कोई गाली दे कर जाता है, कोई मारने की धमकी देता है, यहाँ तक के जान मारने की भी धमकी देते हैं लोग। और हम लोग घर में दुबक जाते हैं डर से। और हम लोग सरकार से भी अपील कर चुके हैं और यहाँ तक कि सर जहाँ भी ऑफिस थी हर 10 कदम पर थाना था, कलेक्ट्रेट है, कलेक्टर बैठते थे, एसपी बैठते थे, क्या कहते हैं डीएसपी बैठते थे, लेकिन कोई भी आदमी आज तक कोई ऑफिस में जा कर के ऑडिट नहीं किए। लेकिन हम लोग को हर साल में कंपनी ऑडिट रिपोर्ट भेजती थी। हर साल ऑडिट रिपोर्ट हम लोग को दिया जाता था कि भाई ये सहकारिता विभाग से आपका ऑडिट रिपोर्ट है। इसमें सर जितनी भी बात है, सहकारिता विभाग से उसका कोई जुड़ाव नहीं था? है अच्छा। इसका बायोलॉज है हम लोग के पास। बायोलॉज ऑफिस में हम लोग रखा हुआ था, बायोलॉज ही दिखाते थे हम लोग कि भाई ये देखिए, और निवेशकों को कहते थे कि भाई ये सही चीज़ है, इसमें पैसा आपका गबन नहीं होगा। और हम लोग जिम्मेवार हैं, उसके पैसा डिपॉजिट कराने वाले थे हम लोग। लोग आकर के हम लोग को परेशान करते हैं, गाली देते हैं, मारने की बात करते हैं। अब आप लोग की परेशानी बढ़ गई। जी सर, सारे आदमी सहयोग समिति के मेंबर ऐसी पोजीशन हो गई कि अब हम लोग को पॉइजन खाना पड़ेगा। कौन सहयोग समिति था आप लोगों का? महुआ संयुक्त सहकारिता विभाग था। अच्छा, 2013 में हुआ? जी सर, जी सर। अब बंद कब हो गया? ये सर 19 में बंद हुआ। 19 में बंद हो गया। 17 यानी पूर्ण रूप से 19 में बंद हुआ। 17 से जो है धीरे धीरे
कहीं कहीं काम धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गया था। नाम बोलिए जलाशय। जलाशय सर, जलाशय बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान हुआ, घर सकरी और मधुबनी। सर इसमें अनिल चौधरी हैं सेकंड मालिक, उनका कहीं जिक्र नहीं है। उनका भी जिक्र होना चाहिए कि वो बाहर क्यों हैं, और सबसे ज़्यादा गबन करने वाले अनिल चौधरी जी हैं। चलिए।